हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी आईटीआई ट्रेड के लिए होने वाली है। आपकी कोई भी ट्रेड हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन रहती है सभी ट्रेड्स में, है ना। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले के यानी 20 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू ऑफ़र ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, या फिर नौकरी चाहने वालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए अवसरों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है स्किल इंडिया का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन यूज़र एक्सेस द स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म, है ना, यानी उपयोगकर्ता स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंच सकते हैं, ये आपको बताना है। केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से, बिल्कुल गलत। केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस पर, बिल्कुल गलत। हम इसे फ़ोन पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, किसी पे भी एक्सेस कर सकते हैं ना। और ये ऑफलाइन नहीं होगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वाला, है ना, इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक विशेष शिक्षण ऐप के माध्यम से, ऐप की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। ऑन कंप्यूटर, टैबलेट एंड फ़ोन्स, मैंने आपको बताया ना, हम इसे फ़ोन पर भी एक्सेस कर सकते हैं, टैबलेट पर भी, कंप्यूटर पर भी, लैपटॉप पर भी, है ना, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प्स यूज़र फाइंड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर नियर बाय। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं को नज़दीकी भौतिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी का आदान प्रदान, कौशल केंद्र, या फिर सिफारिशें। तो ये आपके गलत आंसर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौशल केंद्र, है ना। कौशल केंद्र ही इसमें मदद कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है मोहम्मद नीड अ जॉब, यानी मोहम्मद को एक नौकरी की ज़रूरत है। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन बी फाइंड ऑन द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस तरह के संसाधन मिल सकते हैं, ये आपको बताना है। यानी मोहम्मद एक लड़का है जिसको नौकरी की ज़रूरत है। अब हमें बताना है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस तरह इसकी जो है संसाधन मिल सकते हैं, है ना, किस तरह इसकी मदद हो सकती है। केवल नौकरी की सूची मिलेगी, नहीं। पाठ्यक्रम, कौशल केंद्र, नौकरी के अवसर और भी बहुत कुछ, बिल्कुल सही। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं बनाया गया है कि सिर्फ नौकरी के लिए, केवल ई बुक के लिए, है ना, केवल वित्तीय सेवाओं के लिए। इस पे जो मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि कोर्सेस हैं, स्किल सेंटर्स हैं, है ना, और इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड मोर, है ना। तो इस तरह से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इमेजिन यू वांट टू लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट शुड यू टू डू फर्स्ट ऑन द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी ये जो है कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, आपको क्या सीखना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है ना। तो आप स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नौकरी के अवसर खोजना है, बिल्कुल नहीं। किसी भी उपलब्ध पाठ्यक्रम का नामांकन कराएं, आपको कोई कोर्स वगैरह ख़रीदना नहीं है, इनरोलमेंट नहीं करना है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौशल पाठ्यक्रम अनुभाग का अन्वेषण करें, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लोर द स्किल कोर्सेज सेक्शन, आपको स्किल कोर्सेज सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना है आपका जो डिजिटल मार्केटिंग वाला ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, देखिए, आइए हरिता और
हरित मानसिकता के बारे में जानते हैं। हरित मानसिकता क्या होती है? ग्रीन माइंडसेट, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन माइंडसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन माइंडसेट कहते हैं। अब ये ग्रीन माइंडसेट होता क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए, ये एक पद्मा नाम है, पद्मा नाम की लड़की है ना, और ये प्रकाश नाम का एक लड़का है ना। पद्मा क्या करती है? पद्मा घर जाते समय सब्जियां खरीदती है ना, घर जाते समय सब्जियां खरीदती है। वह हमेशा अपने साथ कपड़े का थैला रखती है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जियां खरीदने के लिए वो कपड़ा का थैला अपने साथ रखती है। और ये प्रकाश है ना, प्रकाश क्या करता है? प्रकाश हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखता है, जिसे वह फिर से भर सके, है ना। ये प्रकाश है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो संध्या है। संध्या क्या कर रही है? संध्या फेंकने से पहले जो कचरा है, कचरा फेंकने से पहले जैव कचरे से कागज़ और प्लास्टिक को अलग अलग कर देती है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 तरह के बॉक्सेस बनाए गए हैं। ये बायो का है, ये प्लास्टिक का है, ये पेपर का है। अब ऐसा ना हो कि आप पेपर वाले में प्लास्टिक भी डाल रहे हैं ना, और प्लास्टिक वाले में पेपर भी डाल रहे हैं, बायो भी डाल रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और ये जो है संध्या बिल्कुल ठीक कर रही है। वो करती क्या है? कचरे को फेंकने से पहले वो क्या करती है? कागज़ और प्लास्टिक को अलग अलग कर लेती है, जिससे कि वो प्लास्टिक वाले में प्लास्टिक डाल सके, कागज़ वाले में कागज़ डाल सके, है ना। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये ग्रीन माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये ग्रीन माइंडसेट होता है, जिसे हम हरित मानसिकता कहते हैं। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, है ना। एनवायरनमेंट का ध्यान रखना ही क्या है? हरित मानसिकता है। देखिए, कागज़ का कम प्रयोग करना, ये भी एक ग्रीन माइंडसेट है ना। ऊर्जा बचाने वाली लाइटों का प्रयोग करना, है ना। बिजली के साथ साथ सोलर पैनल का भी प्रयोग करना। जब ज़रूरत ना हो तो लाइट और पंखे बंद कर देना, है ना। कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। एयर कंडीशनर का उपयोग केवल तभी करें जब आवश्यकता हो। कैंटीन और डिस्पोजल वाले होते हैं, जो गिलास वगैरह होते हैं ना, उन चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। जहाँ भी संभव हो पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए। लोगों से कहीं कि वे अपनी बोतल साथ स्वयं रखें, यानी कि अपनी बोतल अपने पास हो, जिससे कि वे पानी उसमें भर के पी सकें, है ना। यहाँ पर पर्यावरण के लिए कार्यक्रम करें और चीज़ें दान दें। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करें। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये ग्रीन माइंडसेट है ना। अब इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीन माइंडसेट क्या है, इनमें से आपको कुछ ऑप्शंस दे देगा, है ना। तो आपको पता लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ग्रीन माइंडसेट से ही है। ग्रीन अभ्यास यानी हरित अभ्यास मतलब ग्रीन प्रैक्टिस में से गतिविधि शामिल होती है जो। अब इसमें से हमें बताना है ग्रीन प्रैक्टिस में से कौन सी गतिविधि है जो शामिल है ना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, देखिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना कभी भी ग्रीन प्रैक्टिस नहीं हो सकता, है ना। इसमें बहुत अधिक उपभोग करना शामिल है, ये भी नहीं है ना। प्रदूषण उत्पन्न करना, प्रदूषण हमें कम करना होता है, ना कि उत्पन्न करना, है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका राइट आंसर वही वाला ज़्यादातर होता है जो सबसे ज़्यादा लंबा हो। अब देखिए, यहाँ पर ये 1 लाइन का है, ये भी 1 लाइन का है, ये भी 1 लाइन, लेकिन ये हमारा 2 लाइन में आया है, तो ये बड़ा ऑप्शन हो गया। तो जो बड़ा ऑप्शन हो ना, तो वही आप लगाइएगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करता है। बिल्कुल सही। जो ग्रीन प्रैक्टिस है ना, ग्रीन प्रैक्टिस या हरित अभ्यास, वो क्या करता है? वो पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करता है। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब यूजिंग थिंग्स इन अ वे दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कॉजिंग हार्म। इसका मतलब क्या है? कौन सा शब्द उन चीज़ों का उपयोग करने को दर्शाता है जो बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक चल सकती है। तो वो हमारा क्या होता है? वह नियता होता है। क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी होता है ना, सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हैविंग अ ग्रीन माइंडसेट। ग्रीन माइंडसेट यानी हरित मानसिकता का क्या अर्थ है? हरित मानसिकता का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विकल्प को चुनना, बिल्कुल नहीं। स्थिरता पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना, ये भी नहीं हो सकता। प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन की अनदेखी करना, ये भी नहीं हो सकता। पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, बिल्कुल सही। केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट एंड यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है, रवि हैज़ द फॉलोइंग हैबिट्स, विच ऑफ दीज इन अ ग्रीन प्रैक्टिस।
यानी रवि को निम्नलिखित आदतें हैं, इनमें से आपको बतानी है कौन सी हरित आदत है ना। रवि की कुछ आदतें हैं, ये सारी रवि की आदतें हैं, आपको बतानी है इसमें से कौन सी हरित आदत है रवि की, है ना। बाइंग अननेसेसरी आइटम्स, यानी अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, ये तो एक ग्रीन प्रैक्टिस नहीं हो सकती, है ना। और इसके बाद कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखा चालू छोड़ना, ये भी गलत है। जबकि ग्रीन माइंडसेट में मैंने आपको बताया जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप पंखे और लाइट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, है ना, बंद कर देंगे। और किराए का सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि आप जब बाज़ार जाते हो तो वहाँ पर आपको पॉलीथीन नहीं लेना चाहिए, जबकि आपको अपने घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए, है ना। कपड़े का एक थैला होता है, वो आप ले जाएं एंड उसमें आप सामान रख सकें, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक कम यूज़ होगी, जो पॉलीथीन है उसका कम यूज़ हो पाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकल उपयोगी वाली ये तो ऑप्शन नहीं होगा इसका राइट, है ना, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योर फ्रेंड सजेस्ट गोइंग फॉर अ पिकनिक, शी आस्क यू ब्रिंग डिस्पोजेबल प्लास्टिक एंड कप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शो योर कमिटमेंट ऑन अ ग्रीन माइंडसेट। यानी आपकी दोस्त पिकनिक जाने पर जाने का सुझाव देती है ना। आपकी दोस्त पिकनिक पर जाने का सुझाव देती है, वह अपने डिस्पोजल प्लेट और कप लाने के लिए कहती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया हरित मानसिकता को प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ये आपको बताना है। हाँ कहें और डिस्पोजल प्लेट और कप लेकर आएँ, पुनः उपयोग योग्य प्लेटें और कप लाएँ, या फिर पिकनिक के निमंत्रण को अनदेखा करें, या फिर हरे रंग की डिस्पोजल प्लेटें और कप लाएँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः उपयोग योग्य, यानी जो दोबारा यूज़ हो सकते हैं ऐसी प्लेटें और कप लाएँ, है ना। ब्रिंग रीयूजेबल प्लेट एंड कप्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्या होता है, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी है, ग्रीन जॉब्स, है ना, हरित नौकरियाँ। तो कौन कौन सी होती हैं, हरे रंग में साझा की गई नौकरियाँ, हरे रंग से कोई मतलब नहीं होता है ना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नौकरियाँ, ये भी नहीं होगा। ऐसी नौकरियाँ जो अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण को अपेक्षा करती हैं, ये भी नहीं होगा। ऐसी नौकरियाँ जो संसाधनों का संरक्षण करें और पर्यावरण की मदद करें, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी नौकरियाँ जो संसाधनों का संरक्षण करती हैं और पर्यावरण की मदद करती हैं, तो ऐसी नौकरियां ही हरित नौकरियां कहलाती हैं, जिसे हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन प्रैक्टिस। इनमें से निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी हरित अभ्यास नहीं है, ग्रीन प्रैक्टिस नहीं है। तापमान को कुशलतापूर्वक नियंत्रण करने के लिए स्मार्ट एयर कंडीशनर का उपयोग करें, बिल्कुल नहीं। एयर कंडीशनर से क्या होता है, एयर कंडीशनर से और दिक्कतें पैदा होती हैं। जैसा कि आपको पता होगा जो ओजोन लेयर है ना, उसमें छिद्र हो रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रहे हैं, एयर कंडीशनर, फ्रिज वगैरह इनसे, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है ना, जैसा कि आपको पता होगा। प्रतिदिन प्लास्टिक के कंटेनर में दोपहर का भोजन मंगवाएँ। इसमें लिखा है कि रोज़ाना आपको प्लास्टिक के कंटेनर में दोपहर का भोजन मंगवाना है ना। और इसमें लिखा है कि कचरे को अलग करें और पुनर्चक्रित करें, जहाँ भी संभव हो पौधे लगाएं। तो देखिए इसमें से एक ही ऑप्शन है जो कि हरित अभ्यास नहीं है, यानी ग्रीन प्रैक्टिस नहीं है, तो वो कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन था कि तापमान को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट एयर कंडीशनर का उपयोग करें, है ना। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है प्रतिदिन प्लास्टिक, रोज़ आप प्लास्टिक के कंटेनर में दोपहर का खाना मंगवाएंगे, तो ऐसे प्लास्टिक का यूज़ कम नहीं बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हरित अभ्यास नहीं है, ग्रीन प्रैक्टिस नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ ग्रीन वर्क प्लेस, हरित कार्यस्थल क्या होता है ना। कम कागज़ और कम ऊर्जा की बचत वाली लाइटें, बिल्कुल सही, कम कागज़ और ऊर्जा की बचत करने वाली लाइटों का प्रयोग करना ही क्या है, हरित कार्यस्थल होता है। अब ये क्यों नहीं होगा, डिस्पोजल वस्तुएं और प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करें। अब देखिए डिजिटल आप जो है डिस्पोजल की वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर रहे हैं, तो ऐसे में प्लास्टिक का यूज़ कम नहीं होगा। हर समय रोशनी जलती रहती है, तो ये भी गलत है, लाइट को हमें बचाना चाहिए, है ना, बिजली की बचत करनी चाहिए। अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण को अनदेखा नहीं करना है हमें, जबकि इन्हें हमें
जो है अच्छे से करना है। जैसे संध्या ने किया था, प्लास्टिक को अलग किया था, है ना, और बायो को अलग किया था। तो इस तरह से आपको करना है, प्लास्टिक पेपर को अलग अलग करना है। तो ये भी आपका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा वर्क्स एट रेस्टोरेंट, शी wants to give her manager idea to make the restaurant follow green practice, which of these ideas should be offer? रीमा एक रेस्टोरेंट में काम करती है, वह अपने मैनेजर को रेस्टोरेंट में पर्यावरण अनुकूलित व्यवहार अपनाने के लिए सुझाव देती है ना। इनमें से कौन सा सुझाव देना चाहिए, तो ये आपको बताना है। प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन का वितरित करना, यानी जो आजकल रेस्टोरेंट में हो रहा है ना, प्लास्टिक के पैकेजिंग में खाना पैक करके देते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसे प्लास्टिक कम नहीं होगी, है ना। और कर्मचारियों को डिस्पोजल प्लेटें में दोपहर का भोजन, देखिए कर्मचारियों को डिस्पोजल या फिर प्लास्टिक के डिस्पोजल में खाना नहीं देना चाहिए, जबकि उनका कोई रीयूजेबल होनी चाहिए, है ना। ये सब हो नहीं सकते। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील के प्लेट और कप का यूज़ करें। स्टील की प्लेट और कप का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्याम वर्क्स एट अ ब्यूटी सैलून। श्याम क्या करता है, काम करता है एक ब्यूटी सैलून में। विच ऑफ दीज थिंग्स श्याम सैलून इज़ नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। श्याम के सैलून में इनमें से कौन सी चीज़ पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के दस्तानों के स्थान पर पुनः प्रयोज्य दस्तानों का इस्तेमाल करना, ये अच्छी बात है ना। जो एक बार यूज़ होते हैं दस्ताने, उनकी जगह पर ये क्या कर रहे हैं, ये पुनः प्रयोज्य मतलब जो दोबारा यूज़ किए जाने वाले दस्ताने हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। फर्श के लिए सुरक्षित और जैव निमित्त सफाई, है ना, सामग्री का उपयोग करना। फर्श के लिए सुरक्षित यानी साफ़ सफाई रख रहा है, ये भी सही है ना। बाल काटने के बाद बालों को अवशेषों का पर्यावरण अनुकूलित तरीके से निपटान करना, ये भी सही है। लेकिन चाय और पानी के लिए कागज़ के कप का उपयोग करना, ये सरासर गलत है ना। और यही राइट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं बोला था, है ना, नहीं बोला था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरित अभ्यास का भाग नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में हमने टॉप के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एंड यहाँ पर 25 ही होंगे, जहाँ तक है, मैंने काउंट नहीं किए हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ एंड चीज़ों को समझ पाएँ। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने लिंक दे रखा है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लेना। वीडियो फर्स्ट वो आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।